हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालनी सीखी है, राइट। हमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज 6.5 में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू दोनों मेथड से आनी चाहिए निकालनी। लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड सेकंड डेरिवेटिव तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, राइट। यहाँ तक अभी आपने देखा था कि सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास अगर वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 आती है, मतलब कोई भी वैल्यू आपका जब पॉइंट आ चुका है एफ डैश ऑफ एक्स के बाद आपने उस वैल्यू को एफ डैश ऑफ एक्स को जब 0 रखा, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट आया। सपोज यहाँ पे 4 वैल्यू आई, ठीक है। 4 वैल्यू यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स दोबारा आप निकालते हो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टेस्ट, राइट। तो जब आपने ये वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाली, सपोज यहाँ पे वैल्यू है 2x माइनस 8, ठीक है। तो अगर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से है और आपके पास जैसे ही अब आपके पास पॉइंट है ये, तो आपने जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डाली 4 और आपके पास वैल्यू अगर आती, सपोज करो आपके पास वैल्यू आती -5, दैट मीन्स लेस देन 0। आप यहाँ पे देख के ही पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे थे कि हमें इस पॉइंट पे पता करना था कि ये जो पॉइंट है हमारा लोकल मैक्सिमा का आ रहा है या फिर लोकल मिनिमा का आ रहा है। तो हम ये स्टेप करते ही परफॉर्म इसलिए हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कि हमारा जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा का है, ठीक है। एज यहाँ पर आपके पास सपोज आपके पास कोई भी वैल्यू होती है यहाँ पर और वो पॉइंट डालने पर आपके पास नेगेटिव में आंसर आता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं लेस देन 0। तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है आपके पास ये जो पॉइंट है जिसके लिए आप चेक कर रहे हो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, तो दिस इज लोकल मैक्सिमा। कब? जब ये नेगेटिव में होता है, लेस देन 0 होता है। अगर सपोज करो आपने ये वैल्यू डाली और अगर आपके पास वैल्यू आती 8, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब, इसका साइन का मतलब है लोकल मिनिमा, राइट। तो कोई भी पॉइंट होता अगर आपके पास पॉजिटिव में आता है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव में आता है तो लोकल मैक्सिमा। तो इतना तो बेसिक मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको ये भी बताया था जब आपके पास वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स 4 पे डालने पे अगर सपोज 0 हो जाती वैल्यू आपकी, जैसे अब यहाँ पर वैल्यू में 4 डालती हूँ तो 4 2 ज़ा 8 और साथ में -8, कुछ इस तरह से फिगर होती है आपके पास, तो वैल्यू क्या आनी थी? हमेशा 0 आनी थी, राइट। तो 0 से आपको क्या है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके पास लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैं इसको ये तो बोल देती हूँ कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपका जो वैल्यू है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना तो वो लोकल मैक्सिमा की है ना तो वो लोकल मिनिमा की है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोलते क्यों हैं, ठीक है। वही अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प के साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव का प्रोसेस तो आपने सीख लिया है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहाँ से आता है? मेथड 1, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में भी और फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से भी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको कब अप्लाई करना है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कब अप्लाई करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो क्वेश्चन होंगे आप उसमें सेकेंड डेरिवेटिव ही लगा पाओगे इजीली, बहुत इजीली, राइट। एंड आपको ईजी लगेगा भी सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। एंड जैसे ही आपने देखा यहाँ पर पॉइंट डालने पर आपके सेकेंड डेरिवेटिव में 0 वैल्यू आ गई। तो जब 0 आ जाता है, पहला केस ये, जब आपके पास पॉइंट एफ डबल डैश ऑफ में डालने के बाद 0 आता है तब, और दूसरी बात जब आप एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज आपकी होती 3 आ जाती, ठीक है। और अब आप इसको जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इस वैल्यू का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब 3 का डेरिवेटिव करना होगा, राइट। दैट मीन्स आपको वो 0 वैल्यू ही देगा हर हालत में। तो जब भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव करते ही आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है, पहले ही कोई पॉइंट अभी डाला भी नहीं है, पहले ही 0 आ चुकी है वैल्यू एक, तब
या फिर पॉइंट डालने के बाद 0 आ जाए वैल्यू। इन दोनों केसेस में यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको क्या करना होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि हमेशा जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करेंगे भी तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा हमेशा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, राइट। सो लेकिन आपको वर्किंग प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव में भी करते क्या है, राइट। जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, राइट। फेल कब होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, जब आपका पॉइंट डालने के बाद f" में 0 आ जाए, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव करते ही आपके पास 0 वैल्यू आ जाए, तो वहाँ पर आपको बोलते हैं कि आप लिख दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर आप ये भी लिखते हो दैट योर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। अब आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना है तो देखो क्या प्रोसीजर क्या होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको डेरिवेट करते हो, राइट। ये अभी तक आप वहाँ पे भी कर रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते आ रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि जब आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया है उसके बाद आप दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव तक पहुँचेंगे ही नहीं, सिर्फ यहीं तक रुकेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू आई फंक्शन। सो आपको क्या करना होता है, वही सेम प्रोसेस कि आपको f' की वैल्यू को 0 के इक्वल लिखना होता है ताकि आपके पास एक x का पॉइंट आ सके, क्योंकि हम उसी पॉइंट को लेकर ही तो चेक करते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट आता है वो हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो अब जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, सपोज यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है x की, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1, ठीक है। आपके पास 1 वैल्यू आ रही है एक, और एक वैल्यू आ रही है आपके पास 2। तो दोनों पॉइंट्स को आपने देखना है कि कौन सा मेरा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या फिर कौन सा पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा का है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप, जब ये पॉइंट्स आ जाएंगे तो पहला पॉइंट उठाएंगे, 1 की वैल्यू को चेक करेंगे कि आपका ये पॉइंट है क्या, लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है, या फिर कैसे। अब यहाँ पर चेक करने का जो प्रोसीजर है वो अलग है एज कम्पेयर टू सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ पर आपके क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट पॉइंट उठाया, 1 की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे साइन, उसके बाद चेक किस पे करेंगे, f' में। जैसे हम सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन पे ही पॉइंट डालकर चेक करते थे, यहाँ पर अब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन जब आ जाता है, यहाँ पे भी तो एक फंक्शन की फॉर्म में ही आएगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसमें हम वैल्यू पॉइंट की डालकर क्या वैल्यू डालनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमें f' में ही वो साइन डालना होता है। यहाँ पे हम साइन के हिसाब से चलेंगे, साइन इन द सेंस मैं आपको बताऊंगी कि साइन कैसे, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट। सो यहाँ पे साइन का मतलब है अगर एट x = 1 के लिए आप चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमेशा आपको चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे 1 हो या 2 हो, हमेशा आपको उस पॉइंट से स्लाइटली लेस वैल्यू लेनी है। लेस वैल्यू कौन सी, 1 से छोटी वैल्यू लेनी है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेस देन 1, ठीक है, एंड उसके बाद ग्रेटर देन 1। तो आपको ये 2 वैल्यूज लेकर चेक करनी होती है f' में। जो भी पॉइंट होगा उससे स्लाइटली लेस वैल्यू, वही पॉइंट से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू, तो आपने किस में चेक करनी है, f' में डालकर चेक करनी है। तो 1 से छोटी वैल्यू आप कोई भी ले लो, सपोज मैं 0 ले लेती हूँ, तो 0 डालने पर सपोज करो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आती। ये प्रॉपर इसको सॉल्व करने के बाद 1 की वैल्यू से छोटी वैल्यू कौन सी हुई, 0 ले लो सपोज करो, आप -1 भी ले सकते हो, लेकिन आप बेटर है क्लोजेस्ट वैल्यू लो। तो यहाँ पे मैंने 1 से छोटी वैल्यू ले ली है 0, तो मान लो कि 0 डालने पर f' में मेरी वैल्यू आ जाती है माइनस में। तो जैसे ही -2 आ गया सपोज, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डाउन, ठीक है। डाउन मीन्स एरो आपका डाउन साइड में है। और वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी ले रही हूँ, जैसे मैंने ले ली 1.5 ले ली, या फिर अगर पॉइंट में नहीं लेना चाहते हो तो वैल्यू मैंने ले ली 2 ले ली सपोज,
तो यहाँ पे फंक्शन में डालते ही मेरे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव, दैट मीन्स 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, तब मैं एरो क्या करूँगी ऊपर। तो जब भी आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, मतलब पहले आपका एरो डाउन हुआ और फिर अप हुआ, जब भी आप डाउन से अप जाएंगे तब उसका मतलब है लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, यही प्रोसीजर आपको हमेशा फॉलो करना है चाहे कोई भी पॉइंट हो। तो यहाँ पे आपको जब सपोज करो आप 2 के लिए चेक करोगे तो 2 से छोटी वैल्यू पहले डाल के चेक करोगे, जो भी साइन आएगा आप लगा दोगे। फिर 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो जो भी f' में वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एरो अकॉर्डिंगली, माइनस है तो डाउन का साइन आएगा, पॉजिटिव है तो अप का साइन। तो इतना मैंने क्या लिखा है कि लोकल मिनिमा कब लिखा है, जब मेरा डाउन एरो से अप होगी वैल्यू, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब मेरे पास वैल्यू आएगी तब मैं उसको लोकल मिनिमा कहूँगी कि वो पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा का है। ठीक है, और जैसे ही अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा 1 जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का आ चुका है, तो मेरे को लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है। तो वैल्यू हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव हो या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव हो, हमेशा आपको मेन फंक्शन में ही वैल्यू को, पॉइंट कहाँ पर डालोगे, मेन फंक्शन में ही डालने के बाद आपको वो वैल्यू देगा। तो आपको f(1) करना होगा, जो भी वैल्यू आएगी। सपोज आपकी वैल्यू आई 3, तो ये है लोकल मिनिमा की वैल्यू। लोकल मिनिमा कैसे पता चला कि 1 आपका लोकल मिनिमा कैसा पॉइंट हुआ, ऐसे आपको हमेशा यही बॉक्स बनाना है इस तरह से। साइन हमेशा आप लेस देन वैल्यू लोगे, जो भी आपको पॉइंट होगा पहले आपको लेस देन वैल्यू लेके डालनी है f' में, फिर वही पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालनी है f' में। जो भी रिजल्ट आएगा आपको इस तरह से लिखना है। तो ये था लोकल मिनिमा के लिए। ठीक है, मतलब डाउन से जब होगा वो होगा लोकल मिनिमा। यही अगर अप से डाउन होता तो हम लिखते लोकल मैक्सिमा। अब सपोज मैं 2 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो सपोज करो एट x इक्वल्स टू 2 के लिए मेरा जो दूसरा पॉइंट है उसमें मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि हम उसको लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे। लोकल मिनिमा के लिए तो आप देख चुके हो ऑलरेडी, सो आपने f' में ही डालकर चेक करना है, रिजल्ट आपको दिख जाएगा अभी। और हमेशा आपको लेस देन की वैल्यू पहले लेनी है, मतलब छोटी वैल्यू जो भी पॉइंट होगा उससे छोटी वैल्यू पहले डाल के देखेंगे f' में। ठीक है, सो लेस देन 2 वैल्यू हो गई 1, तो मैंने f' में 1 वैल्यू डाल के देखी तो मेरे पास आई पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव 5 आया सपोज। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे मेरा साइन क्या होगा, अप का। और जब मैंने वैल्यू ग्रेटर देन 2 ली, जब मैंने 2 से बड़ी वैल्यू ली तो दैट मीन्स 3 वैल्यू ले ली सपोज, तब मेरे पास बाई चांस क्या वैल्यू आ रही है -1, तब मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है सपोज करो। तो दैट मीन्स एरो मेरा डाउन हो गया। अब देखो इसका नेचर, जब इसकी नेचर डाउन से अप होती तब हम क्या लिखते हैं, लोकल मिनिमा, जो कि मैंने आपको केस 1 में बताया, दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में। नाउ अब आपके पास पहले एरो अप है फिर डाउन में जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज द केस फॉर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो 2 का पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट तो आपको पता चल गया कि 2 एक लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। नाउ अगेन आपको अगर पूछा गया है कि लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालो अब, तो मेन फंक्शन में आपको वो पॉइंट की वैल्यू डालनी है, जो भी वैल्यू आई, सपोज 10 वैल्यू आई, तो ये है लोकल मैक्सिमा की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो बहुत इजी था कि लाइक मैंने बता दिया लोकल मैक्सिमा क्या वैल्यू, आपको पता चल गई डाउन एरो अप एरो। तो यहाँ पे इतना क्लियर पता चल चुका है आपको कि लोकल मैक्सिमा क्या वैल्यू कब होगी या कौन से पॉइंट पर आपके पास लोकल मिनिमा की वैल्यू होगी। अब आपके पास लास्ट केस ये भी तो हो सकता है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट केस जब आप उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। सो आपके पास वैल्यू है, नाउ एक अनदर पॉइंट ले लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सपोज मेरे पास f' इक्वल्स टू 0 रखने के बाद x की जो वैल्यू आती है, पॉइंट जो हम निकालते हैं, वो एक अनदर पॉइंट आ रहा है 3 एंड ग्रेटर देन 3। तो मतलब कि लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, इस पॉइंट के स्लाइटली छोटी वैल्यू आपको पहले डाल के देखनी है f' में, जो भी एरो आएगा आपको लगा देना है।
फिर इसी पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालनी है, जो भी वैल्यू साइन आएगी उसका आपको एरो यहाँ पे लगा देना है। सो यहाँ पर देखो, ये अब ऐसा केस मैं बताने जा रही हूँ, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता चलेगा आपको, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने वैल्यू ली, सपोज 2 वैल्यू ली, तो जैसे ही मैं एफ डैश ऑफ एक्स में 3 से छोटी वैल्यू डालती हूँ, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। ऐसे ही मैंने ग्रेटर देन 3 वैल्यू ली, 3.5 डाली वैल्यू, या फिर 4 वैल्यू आप डाल के देखोगे तो सपोज करो आपके पास तब भी पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव यहाँ पर भी आई, पॉजिटिव यहाँ पर भी आई। दैट मीन्स अगर आपका साइन अप है तो अप का अप ही रहा, चाहे आपने लेस देन 3 ली, चाहे वैल्यू आपने ग्रेटर देन 3। आपके पास जो एरो है वो अगर सेम होता है तब उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो केस था कि पॉजिटिव पॉजिटिव आया, हो सकता था कि आपके पास लेस देन 3 डालने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती, या फिर आपके पास अगेन ग्रेटर देन 3 लेने पर भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती। तो दैट मीन्स तब भी तो साइन आपका सेम ही होगा, चाहे वो डाउन में है लेकिन साइन तो सेम आ रहा है, डाउन है तो तब भी नीचे भी डाउन आ रहा है, ऊपर भी डाउन आ रहा है, तब भी आप इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट मीन्स जब भी हमारा सेम साइन होगा, मतलब सेम एरो होंगे या सेम साइन कह लो, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा तब आप उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है एंड सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्लाइटली लेस एंड ग्रेटर देन वैल्यू आपको डालकर देखनी पड़ती है, एरोस को देखना पड़ता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सिंपली आपको दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना होता है बस, और उसमें पॉइंट डाल के आपको पता चल जाता है पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा एंड नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। एंड अगर आपके पास वहाँ पर एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स में पॉइंट डालने के बाद सपोज यहाँ पर 2 डाल दिया एफ डबल डैश में, तो वैल्यू 0 आ जाती है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव करते ही किसी फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे पहले ही 0 आ जाता है। दैट मीन्स इसके बाद आपको फॉलो करना है उस क्वेश्चन के लिए, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दैट मीन्स आपको मोस्ट प्रोबेबली उस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आ रहा होगा, बस आपको ये मेंशन करके इतना शो कर देंगे। अगर आप लाइन लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, आप इस तरह से शो कर देंगे कि आप अगर उस पॉइंट से स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हैं तब भी आपके पास डाउन एरो आ रहा है, और अगर सपोज स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू ले रहे हैं उस पॉइंट से तब भी आपका डाउन एरो आ रहा है। मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइन आ रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने का बिल्कुल मन ही नहीं है, मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, मुझे परफॉर्म ही मेरा मन कर रहा है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही पता लगाऊं कि मेरा जो पॉइंट आएगा वो लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है स्पेसिफिकली इसको मैं करके दिखा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको देखते हैं। सो ये है आपके पास फंक्शन एक्सरसाइज 6.5 की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो यहाँ पर मैंने किया इसका डिफ्रेंसिएशन, वैल्यू क्या है मेरे पास 2x, तो यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल, ताकि मेरा पॉइंट आ सके। तो जैसे ही मैं इसको 0 के इक्वल लिखती हूँ मेरा पॉइंट आ चुका है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो मेरा पॉइंट क्या है 0। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आया है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट आया है। तो अगर जैसे कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है, साइन लिख दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स में डालकर चेक करूँगी और मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर अभी मुझे मिल जाएगा। तो जैसे कि मुझे 0 से कम वैल्यू लेनी है, साइन मतलब लेस देन 0 लेना है एक बार, और फिर लेना है ग्रेटर देन 0 वैल्यू। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो यहाँ से मैं 0 से स्लाइटली लेस वैल्यू लेती हूँ, तो सपोज मैंने -1 ले ली। अब डालनी कहाँ पे है, एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश ऑफ एक्स में जब मैं वैल्यू डालती हूँ 0 से स्लाइटली लेस वैल्यू, मतलब -1 ले रही हूँ मैं पॉइंट, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, नेगेटिव, ठीक है। तो एरो क्या होगा, डाउन। और यहाँ पे मैंने 0 से बड़ी वैल्यू ली और मैंने एफ डैश ऑफ एक्स में डाली,
तो मेरे पास वैल्यू क्या आई +2, मेरा साइन एरो का क्या हो गया अप। तो जब भी डाउन से अप जाएगा तो उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा का पॉइंट। सो दैट मीन्स ये जो आपका लोकल मिनिमा आ रहा है कौन से पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू 0, ये जो 0 है आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब जब लोकल मिनिमा का पॉइंट आपका आ चुका है, बस एक ही पॉइंट आया था तो आप इसी के लिए ही तो चेक करोगे, तो अब आपको लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। तो लोकल मिनिमा की वैल्यू आपको तभी मिल पाएगी जब आप ये पॉइंट इस मेन फंक्शन में डालोगे। जैसे ही मैंने यहाँ डाला दैट मीन्स 0 वैल्यू, ये 0 पॉइंट है लोकल मिनिमा का और लोकल मिनिमा की वैल्यू इसी पॉइंट पे 0 ही आ रही है। तो ये आपको पीछे रिजल्ट मिल जाएगा अपनी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। आप इसको कर सकते थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प के साथ भी। नाउ लेट्स सी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प के साथ सेम क्वेश्चन कैसे होता। सो यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंसिएशन करते हो, कर दिया लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ताकि आपके पास पॉइंट आ सके, आपने वो भी कर दिया। आपके पास एक ही पॉइंट आया है बाय चांस, डोंट वरी। अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो दैट मीन्स इस वैल्यू को दोबारा से डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिर्फ वैल्यू आ रही है 2। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये हो रहा होगा कि यहाँ पर हम पॉइंट डालने के बाद पता करते थे कि ये जो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी वैल्यू आई है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जिसमें आप x की वैल्यू डाल ही नहीं सकते। एक न्यूमेरिक वैल्यू आई है जिसमें x वेरिएबल है ही नहीं, तो आप 0 पॉइंट डालेंगे ही कहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे लेकिन i तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स लोकल मिनिमा। डायरेक्ट पता चल रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है तो इतना पता चल रहा है कि ये लोकल मिनिमा की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आपको बाय चांस डायरेक्ट पॉइंट डालने के बाद ही पहले ही पता चल रहा है कि ये जो साइन है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब लोकल मिनिमा है। जैसे कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से भी देखा ये पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा ही आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से भी देखा ये पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा का ही आ रहा है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लोकल मिनिमा की वैल्यू अगर निकालनी है तो अगेन मैं वही कहूँगी कि आपका जो भी पॉइंट है आपको मेन फंक्शन में डालना होता है। तो जैसे ही मैं मेन फंक्शन में डालूंगी आपके पास लोकल मिनिमा की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 ही आ रही है, सेम लाइक जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखा। तो आई होप आपको इतना डिफरेंस पता चल गया है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।